नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े गए हैं। तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं और सोलन में मौसम बिल्कुल साफ सुबह सुबह दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो आज से प्रदेश में मौसम में बदलाव का है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना का पूर्वानुमान है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा था उसके वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा था, अब वो थोड़ा कमजोर पड़ गया है। हालांकि आज बारिश होने की संभावना थी, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है। तो पर्यटकों के लिए तो यह निराशा वाली जानकारी है कि जिस उम्मीद के साथ वो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि पर्यटक शिमला की ओर निकल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के दूसरे पर्यटन क्षेत्रों की तरफ निकल रहे हैं बर्फ की उम्मीद में। तो यह उम्मीद यह हसरत पर्यटकों की पूरी होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से मौसम विभाग का भी मानना है कि जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा था वो अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है और उसकी वजह से जो बारिश की संभावना निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बनी थी, बर्फबारी होने की संभावना भी थी, वो थोड़ी अब कम हो गई। हालांकि ऊंची चोटियों पर प्रदेश की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, ऊंची चोटियां हैं, वहां पर हल्का हिमपात हो सकता है, एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना जरूर है। लेकिन जिस तरह की पहले जानकारी थी कि प्रदेश में बड़े लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में अब नव वर्ष पर बारिश हो सकती है, तो फिलहाल उसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान बिल्कुल साफ है, कहीं बादल नजर नहीं आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का इसी तरह का मौसम पिछले कुछ समय से बना है। सूखे की चपेट में हिमाचल प्रदेश इस वक्त आ चुका है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, प्रदेश के सभी जिले सूखे की चपेट में हैं। और अब जो प्रदेश का तापमान है, अब वो जिस तरह से कोहरा प्रदेश में पड़ रहा था, तो प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश का तापमान पिछले 24 घंटे में सामान्य से औसतन -0.6 डिग्री तक की गिरावट उसमें देखने को मिली है। सामान्य से भी डाउन अब तापमान चला गया है। पहले सामान्य बताया जा रहा था और सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश का तापमान हो गया है। यदि हम प्रदेश के राजधानी के तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में शिमला के अधिकतम तापमान भी सामान्य से -2.5 डिग्री यानी सामान्य से 2.5 डिग्री डाउन है। जिस तरह का सामान्य तापमान शिमला का 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता होगा, तो उससे कम हो गया है। और आप देख रहे हैं कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ कि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था कि नव वर्ष के आसपास प्रदेश में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, तो इस उम्मीद के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और पहले क्रिसमस से पूर्व भी इस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया था, तो लग रहा है कि पूर्वानुमान शायद पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के जारी किए होंगे ताकि बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आएँ। क्योंकि पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश का प्रभावित हुआ था जब मानसून का सीजन हिमाचल प्रदेश में चला हुआ था, भारी बरसात हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा और करीब 12-13 हजार करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ और 500 से अधिक लोगों की आपदा में जान भी गई। और राजन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आफरीन सादिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मोहम्मद मिस्कीन आलम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत है। और लादी सिंह जी हमारे साथ अम्बाड़ा से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हैं, बहुत ज़्यादा धुंध है। कोहरे की स्थिति तो हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश के 6 जिलों में काफ़ी परेशानी करने वाली है। कोहरा जमकर इस वक्त घना कोहरा पड़ रहा है और कई जगह पर विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। तो लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि ध्यान से अपने वाहन चलाएं सुबह सुबह के वक्त। राजपूत माला जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर लेखराज जी का स्वागत है। बंटी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नीटू कटोर जी का स्वागत है। निकी पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश यादव जी का स्वागत है। कुणाल शर्मा जी का स्वागत है। राजन जी का मशोबरा से स्वागत है।
हेतराम कश्यप जी का स्वागत है। भगत राम जी का जय हिमाचल जी। रोशन लाल जी का स्वागत है। बंसी लाल जी का स्वागत है। चंचल सिंह राणा जी का पालमपुर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमल किशोर जी बता रहे हैं कि करसोग में बादल छाए हैं। करसोग की जानकारी हमारे को आई है। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और रीना जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर आशु जी का स्वागत है और राकेश जी का स्वागत है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और चंचल सिंह राणा जी ने हमें जानकारी दी है कि थूरल और भवारना एरिया में कोहरा और धुंध छाई हुई है। आफरीन सादिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। यशपाल जी का स्वागत है। और राजेंद्र जी बता रहे हैं कि जालंधर में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। जालंधर की इस तरह की जानकारी इस वक्त हमारे को आई है। चौहान पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत कर रहे हैं। अब नहीं पड़ेगा लग रहा है बर्फ और बर्फबारी। डीजी भाई हमारे साथ जुड़े हैं और लोग भी निराश हो चुके हैं क्योंकि बार बार जिस तरह के मौसम की हमें जानकारियां आ रही है। तेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और आशा शर्मा जी बता रहे हैं कि हमीरपुर में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर बादल छाए जरूर हैं और हम चाहते हैं कि बादल अब बरस जाएं। देवेश टांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चेतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। योगिंदर पॉल सरोज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लाभ सिंह जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। जगत चौहान जी, चंद्र ठाकुर जी, महेश मुकेश जी का स्वागत है। राकेश कुमार जी का स्वागत है। और मशोबरा में भी मौसम साफ है। राज ठाकुर जी का स्वागत है। चमन कश्यप जी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं मनाली में बादल छाए हुए हैं। हीरा भाई बर्फ कम ही पड़ेगी अब लगता है। और दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और चिरिंग दिन बोध जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुमार साजन जी का पंजाब केसरी में स्वागत है। राज ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। चमन कश्यप जी का स्वागत है। और मनाली में बादल छाए इस तरह की ओम प्रकाश जी की तरफ से हमें जानकारी आई है। जगत वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और पवन गौतम जी जुड़े हैं तो तेते ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका स्वागत है। और हरिद्वार दिल्ली में इस वक्त धुंध है। जगत चौहान जी हमें जानकारी दे रहे हैं। लगातार दर्शकों के माध्यम से हमें अब मौसम की जानकारी मिल रही है। और हेम प्रभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। गुलाब जी का स्वागत है और मोहनलाल जी का हम स्वागत करते हैं। दिवेश जी हमें बता रहे हैं कि जुब्बल में बादल छाए हैं। धीरज बिजाज जी बता रहे रोहतक हरियाणा में ठंड बहुत इस वक्त है, उनका स्वागत है। और आफरीन सादिया जी बता रही हैं कि बहुत अच्छा लाइव है तो उनका हम स्वागत करते हैं। और राजन जी की तरफ से हमें लगातार जानकारी मशोबरा की आ रही है। मंजीत कश्यप जी हमारे साथ जुड़े। पुरुषोत्तम नेगी जी का स्वागत है। शिमला का तापमान क्या माइनस में चल रहा है? शिमला का तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। मामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और रोनहाट की वो जानकारी दे रहे हैं कि मौसम साफ है। मामराज जी पहले भी हमारे साथ जुड़ते थे जब बताते थे कि फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सूखे के रोनहाट में सूखे की स्थिति बनी हुई है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत जी का स्वागत है। इस वक्त हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। मौसम विभाग की माने तो जिस तरह का मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आज और कल मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 1 से 4 जनवरी तक सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। शनिवार को मैदानी इलाकों में कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कोहरे का येलो अलर्ट उसमें ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर जिला है, कांगड़ा है, सोलन का बद्दी और नाड़गढ़ का क्षेत्र है जहां पर कोहरा बताया गया है। मंडी का कुछ एक क्षेत्र है जहां पर कोहरे की स्थिति बनी हुई है। और रंजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हरि सिंह सूर्यवंशी जी का स्वागत है। रोनहाट की हमने आपको जानकारी बता दी। और सुमन कुमार जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम बना हुआ है। और शिमला का अधिकतम तापमान इस वक्त 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और जो न्यूनतम तापमान है वो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस है। और एक सप्ताह में 1 लाख के करीब पर्यटक वाहन जो है कुल्लू मनाली पहुंचे हैं। कुल्लू मनाली में उसी तरह की स्थिति है।
लगभग बताया जा रहा है कि 30 और 31 दिसंबर को भी 15-15 हज़ार से अधिक पर्यटक पहुंचने की उम्मीद है। 2 दिनों में पर्यटकों के वाहनों की वहां पर उम्मीद है। 16,000 गाड़ियां शुक्रवार को आई है। मनाली की इस तरह की जानकारी अब पहुंची है। कल 16,000 गाड़ियां वहां पर आई है। पर पर्वतीय वैली तीर्थम सहित जिले के अन्य पर्यटक सैलानी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मनाली में एक सप्ताह में 1 लाख के करीब वाहन पहुंचे हैं। जिस तरह से 11 दिनों की जानकारी थी कि शिमला में 1,75,000 वाहन शिमला में आए थे, तो उसी तरह की स्थिति इस वक्त मनाली पर्यटकों से गुलजार है। उम्मीद है कि बर्फबारी हो, लेकिन और मनाली में बादल छाए हों, इस तरह की जानकारी दर्शकों के माध्यम से हमें मिली है। और उम्मीद इस तरह की है कि बारिश हो, लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। सूखे की स्थिति है, लोग बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है और उसकी वजह से सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है। कोहरा जमकर प्रदेश में पड़ रहा है। तापमान में लगातार गिरावट प्रदेश में देखने को मिल रही है और लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है हिमाचल प्रदेश में। यदि और मौसम विभाग ने पर्यटकों को निराश करने वाला अपडेट जो दिया है, तो उसके हमने आपको जानकारी बताई है कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो पश्चिम विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा था, थोड़ा निष्क्रिय साबित हुआ है। और मौसम विभाग के अनुसार शिमला, मनाली और कुल्लू में 1 से 3 तक तो मौसम साफ रहेगा। बारिश होने की कोई बर्फबारी होने की संभावना 1 से 3 तक के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं है। आज और कल मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति हो सकती है और वो भी ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो ऊंची चोटियां जहां पर पिछले दिनों में बर्फबारी देखने को मिली थी, तो वहां पर इस तरह का मौसम हो सकता है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंबा के तीसा बघेई गढ़ में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना है। कहीं से इस तरह की उम्मीद आई है जहां बारिश होने की संभावना है। मोहनलाल जी बता रहे कि ऊना में बारिश कब तक होगी और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। मुकेश गुप्ता जी का स्वागत हम सोलन से करते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा। बिट्टू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। किन्नौर में फिलहाल मौसम साफ है। निकी हुरनुम जी यह जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त मौसम साफ है। यदि हम प्रदेश के तापमान की बात करें कि प्रदेश के में क्या स्थिति तापमान की रही है, तो भी हम आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं। लगातार तापमान में गिरावट हिमाचल प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। यह स्थिति पूरे प्रदेश में है। स्थिति यह है कि पहाड़ों की तुलना में निचले क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड इस वक्त कड़ाके की पड़ रही है। शिमला से ज़्यादा ठंडे एरिया इस वक्त सोलन, हमीरपुर, सुंदरनगर देखने को मिले हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है। और यदि हम बात करें शिमला के तापमान के अलावा सुंदरनगर की, तो सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा में 1 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी नजर आई है, 7.2 है। ऊना में न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम है, 2 डिग्री सेल्सियस है। नाहन में न्यूनतम तापमान 8.7 है। केलोंग में न्यूनतम तापमान इस वक्त -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। पालमपुर में 4.5 है। सोलन शिमला से ज़्यादा ठंडा है, 2.4 है। और मनाली -1 है। कांगड़ा 6.4 है। मंडी 1.1 है। हमीरपुर चंबा 3.8 है। डलहौजी 5.5 है। जुब्बड़हट्टी 7.8 है। कुफरी 3.8 है। कुकुमसेरी, लाहौल स्पीति का कुकुमसेरी में तापमान इस वक्त -9.4 है। नारकंडा 2 डिग्री सेल्सियस है। रिकांगपिओ 3.3 है। सेवबाग 0.8 है। धौलाकुआं 6.7 है। बढ़ी 2.5 है। समदो में इस वक्त तापमान -4.3 है। पांवटा 9 डिग्री सेल्सियस। सराहन में 3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है। और देहरा गोपीपुर में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से चला हुआ है। इसी तरह यदि हम मैक्सिमम तापमान की बात करें, तो मैक्सिमम तापमान में भी सामान्य में तो गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सतीश शर्मा जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। जगदीश जी बता रहे हैं कि चौपाल में मौसम इस वक्त साफ है। अश्विनी चौहान जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बाबूराम चौहान जी का स्वागत है। बीरू ठाकुर जी गुड मॉर्निंग भाई जी। और बीरू जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं।
NS पटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बेबी गोपाल शर्मा जी का स्वागत है। आशीष जी हमारे साथ है। नारकंडा में बारिश कब होगी, और सभी दर्शक इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश कब होगी, क्योंकि मौसम विभाग का इसी तरह का अपडेट था कि आज और कल मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो लोगों को उम्मीद भी है, क्योंकि लंबा समय हो चुका है हिमाचल प्रदेश में बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। कमलेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की यह तस्वीरें भी हम आज दिखा रहे हैं। सोलन का हम आपको दिखा रहे हैं मौसम, और सोलन में मौसम आज है साफ। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर बारिश होने की संभावना थी, लेकिन पूर्वानुमान आजकल थोड़े सही नहीं साबित हो रहे हैं। हालांकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी बीच बीच में हिमपात जरूर हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। शिमला में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जिसके लिए शिमला जाना जाता है, और शिमला ठंड के लिए जाना जाता है। आजकल के दिनों में तो ठंड वहाँ पर लगातार अब बढ़ती जा रही है, लेकिन न्यूनतम तापमान में उस तरह की अब गिरावट नहीं है जिस तरह का न्यूनतम तापमान शिमला का रहता है। सुंदरनगर 21.5 है, भुंतर 19.3 है, कल्पा 13.7 है, धर्मशाला 23 डिग्री सेल्सियस है, उन्ना 24 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान उन्ना में रिकॉर्ड किया गया 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। 20 डिग्री सेल्सियस का दिन और रात के तापमान में फर्क नजर आ रहा है। कल्पा 13.7 है, भुंतर 19.3 है, केलोंग 8.8 है, सोलन 21.7 है, कांगड़ा 23 डिग्री सेल्सियस है, मंडी 18.8 है, और चंबा 20.4 है, डलहौजी 17.5 है, जुब्बड़हट्टी 18.3, कुफरी 11.6, कुकमसेरी 11.8, नारकंडा 11.2, भरमौर 14.9, रिकांगपिओ 17.1, सेवबाग 14.3, धौलाकुआं 22.6, बरठी 21.1 और समदो में 12.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और सूखी ठंड। मान सिंह जी बता रहे हैं कि डकरियाना में मौसम साफ है। कर्ण कुमार जी का हम स्वागत करते हैं, और विनोद कुल जी हमारे साथ है। विनय कुमार जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दिलेर सिंह जी का स्वागत है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ अर्की डुमेर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदीप सिंह जी का स्वागत है। सतीश शर्मा जी का स्वागत है, और पूर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश के मौसम की अपडेट इस तरह की है कि आज मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश और बर्फबारी का है, लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है तो उससे लग नहीं रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश की मुराद पूरी होने वाली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी का मौसम है, ठंड तो वैसे होगी, और अब दिसंबर का माह भी समाप्त होने वाला है, नव वर्ष का आगाज होने वाला है, और हिमाचल प्रदेश में बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। बर्फबारी है वो भी नहीं हो रही है, जबकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान इस तरह के बीच बीच में आए हैं कि बारिश और हिमपात हो सकता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में काफ़ी सारे पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हुए हैं, और उसको लेकर अलर्ट भी जारी हुए, लेकिन बारिश बादल भी छाए लेकिन बादल बरसे नहीं है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है। सूखे की चपेट में प्रदेश के सभी जिला है। किसान परेशान है, बागवान परेशान है, और पर्यटक जो बड़ी उम्मीदों के साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं कि उनकी जो हसरत है बर्फ पड़ते हुए देखना, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हो, लेकिन जिस तरह से जानकारी आ रही है कि पश्चिम विक्षोभ थोड़ा सा कमजोर अब प्रदेश में पड़ चुका है, और उसका उस तरह का व्यापक असर देखने को नहीं मिलेगा, और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात हो सकता है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर है, लेकिन बिलासपुर का मौसम साफ है जी, और धुंध इस वक्त वहां पर छाई होगी, तो यही जानकारी है। और पूर्ण विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और बिलासपुर में 12 बजे से 11 साढ़े 11 बजे धूप खिलेगी। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। शर्मा मीना राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बलवंत ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों का हम आभारी भी है। और सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पवन शर्मा जी, कब तक मौसम साफ खराब हो सकता है? पवन शर्मा, पवन जी, तो मौसम खराब होने की तो संभावना मौसम विभाग की ओर से आज की थी कि 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश में
बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा, पर्यटकों को बर्फ देखने को मिलेगी और बड़ी उम्मीद के साथ पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हैं। पिछले चार पाँच दिनों में 50,000 से ऊपर वाहन शिमला की ओर यहाँ से जा चुके हैं, सोलन की ओर से। और यही स्थिति मनाली की बनी हुई है। प्रतिदिन 15,000 वाहन मनाली की ओर मनाली में पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं और पर्यटकों को उम्मीद है कि भले ही व्हाइट क्रिसमस उन्हें देखने को नहीं मिला, लेकिन नए साल पर बर्फ देखने को मिल सकती है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान में कुछ इसी तरह का था कि 25 दिसंबर से पहले 22 और 23 के बीच में मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई थी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। तो पर्यटक व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए, बड़ी संख्या में आए। रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक हिमाचल प्रदेश में पहुंचा कि उन्हें लगा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार उन्हें व्हाइट क्रिसमस देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष तो निराशा हाथ लगी थी, तो इस बार भी इसी तरह का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 25 दिसंबर को भी पर्यटकों को निराशा लगी। उसके बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान आ गया कि 30 और 31 दिसंबर के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। तो आज 30 दिसंबर है, तो अब पता लग रहा है कि पश्चिम विक्षोभ तो थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश में कुछ एक जगहों पर बादल भी छाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है वो बिल्कुल बारिश ना हो, क्योंकि बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से लगाई गई है कि आज पश्चिम विक्षोभ है सक्रिय। जो पश्चिम विक्षोभ थोड़ा कमज़ोर होगा तो जो निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की जो संभावना थी शायद वो ना हो। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिले। जिस तरह का 22-23 के आसपास मौसम विभाग की ओर से पूरा अपडेट आया था, तो उस दौरान भी ऊंचे लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई थी। कुल्लू की ऊंची चोटियों पर, रोहतांग दर्रा पर बारिश देखने को मिली थी। और ठाकुर किंग जी हमारे साथ जुड़े हैं। कितना सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त सोलन में? तो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है। सोलन में मौसम कैसा है सर जी? सोलन में आज मौसम साफ है। और रतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। देशराज ठाकुर जी का स्वागत है। राजू चंदेल जी का स्वागत है। प्रदीप जी बता रहे हैं कि ठंड बहुत है पाउंटा साहिब में। बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और केशव राम जी का भी स्वागत है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। और सभी दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में धुंध पड़ी हुई है, जब घना कोहरा है, तो घना कोहरा होने की वजह से वाहन सावधानी के साथ चलाएं, ध्यान रखें। ठंड बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, तो अपना बचाव रखें ठंड से। और जयनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। जयनगर में इस वक्त ठंड है। बलवंत ठाकुर जी, पवन शर्मा जी बता रहे हैं कि रोड में मौसम साफ है। MN जोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और मुकेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि ड्रग्स को अपनाएं। और मुकेश गुप्ता जी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प है। बहुत बढ़िया जी। और पंजाब केसरी टीवी से जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त ठंड सोलन में ज़्यादा पड़ रही है, तो हम भी अब चलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। विकास चंदेल जी का स्वागत है। और सतेंद्र शेरू जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांगड़ा में मौसम आज तो वैसे बारिश का है, लेकिन जिस तरह का मौसम बना हुआ है, तो लग रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत